तो वहीं देपालपुर क्षेत्र में डेंगू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वहीं समीप के गांव गिरोड़ा में डेंगू के बड़ी संख्या में मरीज होने से गांव में भय और डर का माहौल बना हुआ है। उसी के चलते अल सुबह अपर कलेक्टर राजेश राठौर गिरोड़ा गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर हालचाल जाना। वहीं तत्काल स्वास्थ्य अमले को दुरुस्त कर गांव में भी भेजा। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को देखते हुए अपर कलेक्टर राजेश राठौर सुबह सुबह ही ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर निकल पड़े, जहां गिरोड़ा और तलावली गांव में पहुंचकर उन्होंने गांव के लोगों का हालचाल जाना। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी तत्काल भेजकर गांव में सर्वे शुरू करवाया। वहीं अधिकारी के दौरे से गांव के कई लोग खुश नजर आए और उन्होंने शासन और प्रशासन का साथ देने की भी बात कही। वहीं कुछ लोग नाराजगी व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने युवाओं को स्वच्छता के प्रति भी प्रेरित किया। जैसा कि कई दिनों से हमारे गांव में डेंगू चल रहा है, तो जिससे काफ़ी 2 से 3 मौत भी हो गई है। परंतु जब अभी अपर कलेक्टर और उनके कुछ अधिकारीगण हमारे गांव में निरीक्षण करने के लिए आए, तो उन्होंने गांव के 1-2 मोहल्ले में निरीक्षण किया। परंतु जब हमारे हरिजन मोहल्ले की बात आई, तो उन्होंने आने से साफ मना कर दिया। और जब हरिजन मोहल्ले की बात करेंगे तो पूरा रोड यहाँ पे कच्चा है, खुदा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और एक नाली खोद दी गई है पानी के निकास के लिए। लेकिन उस नाली में पूरी तरह पानी भरा हुआ है, जिससे काफ़ी मच्छर पनप रहे हैं और हमारे हरिजन मोहल्ले में लगभग सभी लोग बीमार पड़े हैं डेंगू में। और पूरे गांव में भी लगभग सभी यही स्थिति है कि पानी जगह जगह पे भरा हुआ है। तो मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो समस्या है इनका जल्दी से निराकरण करें, कोई ठोस एक्शन ले ताकि ये समस्या हल हो सके। तो और ढूंढे भी सही लोगों मतलब थोड़े साफ सुथरा रहे तो अच्छा रहे। या ना यहाँ की जगह समस्या या बर्मा का समस्या है कि पानी भरे जाए यहाँ की जगह। तो यहाँ को क्यों तो कि चैम्बर बनाएगा, अभी चैम्बर नहीं बने है, बनाएगा। पानी बाहर जाने की समस्या और कहीं नहीं, गीलो हो की वजह से फिर मच्छर हो। तो अपना घर का सामने अपन साफ सुथरा रखो तो अच्छा है। और उनके कहीं याद के भाई अपना जैसो सबके समझो, अपनों घर है ऐसो गली भी सबके उतना हिसाब से रखो साफ सुथरा थोड़ा। तो यह सोचा हम भी कि यार एक बार थोड़ा साफ सुथरा हो जाए तो अब फिर हो जाए बार बार। उनके बोले तो भैया के उनने भी करी साफ, तो पर अब यह आई की साफ नहीं हुई थोड़ी। अभी कलेक्टर साहब 8 बजे आए थे। हमारे घर में के जो है 6 पेशेंट हैं डेंगू पॉजिटिव। और मेरे हिसाब से तो कलेक्टर साहब ने बहुत बढ़िया दौरा किया है, यहाँ जानकारी दी है कि साफ़ सफाई रखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि सब गांव के लोगों को भी जागरूकता रखनी चाहिए कि हम अपने घर को और अपने गांव को ऐसी गंदगी से दूर करें जिससे डेंगू पॉजिटिव जो उत्पन्न हो रहा है वो ना हो। और सभी को जागरूकता लाना चाहिए गांव में। अभी घर घर टीम भी अभी कलेक्टर साहब आए थे, गांव में गए थे, अंदर दौरा किया, उन्होंने सबको समझाया, घर घर जाकर अच्छी जानकारी दी। जो जानकारियाँ नहीं थी वो जानकारी दे के गए। और हमारी ये टीम भी आई है, उन्होंने हमारे घर पे आकर के भी समझाया है कि आप स्वच्छता की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। किसी तरह से फीवर आता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाकर के दिखाओ, उसी जानकारी दे रहे, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? देखिए, यहाँ कुछ गांव हैं जहाँ पर ये शिकायत आ रही थी कि डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आया था। डेंगू को लेके हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको प्रॉपर टैकल कर सकें। आज इसी गिरोठा गाँव का मैंने यहाँ पे अवलोकन किया है। यहाँ का बेसिक जो भी स्वास्थ्य की टीम को जो मुझे निर्देश देना था, खास करके मैंने बोला है उनको कि घर घर जाके सर्वे करें और अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर ले लोगों को, अगर कोई किसी को भी सिम्टम्स है डेंगू के, और उनको प्रॉपर जो भी संस्थागत हमारा सिस्टम है पेक्स के भरोसे रहते हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, क्योंकि उनके परंपरागत संबंध होते हैं तो वो उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि डेंगू बाद में जाके कितना मुश्किल हो सकता है। तो मैंने उनको बोला है कि ऐसे लोगों को हमको प्रेरित करना है कि वो जो भी संस्थागत सिस्टम है हमारा, चाहे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो, या फिर वो प्राइवेट में अगर उनकी क्षमता है तो प्राइवेट में कराना चाहे। आयुष्मान में भी ये कवर है तो चाहे। इसके अलावा साफ़ सफाई को लेके, फॉगिंग कल भी हुई है, यहाँ दवाई का छिड़काव कल भी हुआ है। मैंने बोला है कि लगातार छिड़काव करता रहे। और मेरे आप लोगों के माध्यम से यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी मैंने बात की है, तो मुझे ज़्यादातर पॉलिटिकल उसमें ज़्यादा लग रहा है कि वो
पुराने सरपंच को लेके माहौल बना रहे हैं। इसमें सरपंच अकेले का कोई ना कर सकता है ना उसमें मुझे लगता है कि उसको इतना ज़्यादा तुल बनाने की ज़रूरत है। घर घर से मैं देख रहा हूँ, घर घर में जो जानवर है उनको पिलाने के लिए जो बनाते हैं ठेल टाइप का, उसमें पानी भरा हुआ है, घर के सामने गंदगी है। इसको सब गांव के सभी लोगों को मिलके आगे आना पड़ेगा, तब जाके इसका समाधान होगा, ना कि सिर्फ इसको पॉलिटिकल रंग देने से, इशू करने से। सर, अभी आप युवाओं को भी प्रेरित करते नजर बिल्कुल आ रहे हैं। भाई, युवाओं को जो है हमारे देश का बहुत बड़ा संबल है। युवा का आशय ही वही है कि वो जो भी समस्या है उसको खुद आगे बढ़ के टेकल करे। यहाँ के युवाओं को देख के मुझे थोड़ा सा निराशा भी हुई कि वो बहुत छोटी छोटी इशू है, साफ़ सफाई का इशू है। भाई हम लोग तो खुद ही, कलेक्टर साहब, हम खुद ही लोग सफाई को लेके संडे वनडे को खुद ही हम लोग हाथ में झाड़ू ले लेते हैं। यहाँ के युवा कम से कम 100-200 नहीं चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन वो बजाय समस्या का समाधान करने के बस माहौल बनाने की इशू है। तो मुझे बड़ा निराशा भी हुई। मैंने उनको प्रेरित भी किया है कि भाई ये बाकी के जो संरचनात्मक इशू है हम लोग उस पर काम करेंगे, लेकिन आप युवा लोग आगे आके कम से कम लोगों को समझाएं कि भाई गंदगी नहीं करना है, पानी को नहीं रोकने देना है, छोटा सा दवाई डाल दे, सचिव से संपर्क करके दवाई डाल दे, कहीं दिक्कत आ रही तो मुझे बता दे, लेकिन साफ सफाई के प्रति जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये डेंगू का जो है हम लोगों को परेशान करेगा। सर, सरकारी अस्पताल में यहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा डेंगू के लिए, सबको निजी अस्पताल भागना पड़ रहा है। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ और ना सहमत हूँ कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है। आपने कोरोना के समय भी देखा है, जितनी सेवाएं हमारे सरकारी सिस्टम ने की है उसका किसी भी तरीके से वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ कहीं भी कमी है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं उसको दुरुस्त करेंगे, हम लोग सुधार करेंगे। लेकिन सरकारी अस्पताल, चाहे यहाँ का PSC हो, CSC हो, चाहे जिला अस्पताल हो, तैयार है और आपकी सेवा करेगा। कहीं भी कमी होगी आप शिकायत करेंगे, हम तत्काल। वहीं गिरोड़ा गांव की अगर हम बात करें तो कई गलियां ऐसी हैं जहां लोगों ने नालियों को बंद कर रखा है, जिससे नालियों में पानी इकट्ठा होकर उसी में लार्वे भी पनप रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को नालियों को खोलकर गांव के लिए मदद करना चाहिए और प्रशासन का सहयोग भी करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देपालपुर।